सभी श्रोता साथियों को, जिज्ञासु मित्रों को संबोधित श्री काव्या जिनेन्द्र नमस्कार। आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी, लोक विराजित साधु साध्वीगण सारे, संयम सुशोभित श्री, हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन, करती हूँ मैं अहर्निशम, सद्भावना का दान दो प्रभु कृपालु, पापों का कर सकूं शमन, पापों का कर सकूं हनन। पंच परमेष्ठी भगवंतों को भाव वंदन। चरम तीर्थेश प्रभु महावीर को मेरा वंदन, अभिवंदन। उन्हीं के पाठानुक्रम पर विराजित पंचमहावताधारी समस्त गुरु भगवंतों को वंदन करती हूँ। आप सबके अंतरात्मा में विराजित उस परमात्म तत्व को मेरा अभिनंदन। इंतजार खत्म हुआ और मैं आपके साथ उपस्थित हूँ। आपको जिज्ञासा हो रही होगी, बहुत उत्सुकता हो रही होगी जानने की कि आखिर मृगा लोढ़ा ने ऐसे कैसे कर्म बांधे थे जो कि इतना उसको कठोर फल मिला है, इतना जीवन उसका कैसा बना है। तो भगवान बता रहे हैं, गौतम स्वामी जिज्ञासा से प्रभु के चरणों में बैठे हैं और हम भी सुनते हैं। गौतम स्वामी के साथ साथ हमें भी मालूम चलेगा कि कर्म किसी का भी सगा नहीं है। 11वें अंग विपाक के प्रथम खंड मंझार, मृगा पुत्र के नाम का अध्ययन पहला सार, प्राणातिपात का फल खरा बतलाया इसमें, प्राणातिपात का फल खारा बतलाया इसमें, गौतम को सुनाया वीर ने तब मृगाग्राम में। अभी हमारा जो विपाक सूत्र 11वां अंग है, विपाक सूत्र 12 अंग सूत्र हैं और 12 उपांग सूत्र हैं। तो उसमें से जो 11वां अंग विपाक सूत्र है, उसके दुख विपाक के पहला जो खंड है दुख विपाक, उसमें मृगापुत्र नाम का अध्ययन है और उसमें ये सारी कथा आई है। तो ये तो बाद में लिखे गए शास्त्र, तो भगवान महावीर के निर्माण होने के 980 वर्ष बाद शास्त्र लिखे गए। देवर्षि गणेशमाश्रमण जो 27वें पाठ पर थे, उनके मतलब प्रयासों से और भी बहुत सारे प्रयासों से आचार्यों के ये शास्त्र लिपिबद्ध हुए, जो आज हमें सुनने को पढ़ने को मिलते हैं। तो विपाक सूत्र में एक कथा आई है। भगवान बता रहे हैं, उस समय भगवान ने सुनाया गौतम स्वामी को मृगाग्राम के अंदर क्या क्या सुना रहे हैं कि मृगा लोढ़ा जो था उसने पूर्व जन्म में क्या किया था, कौन था और उसके कैसे कर्म, चिकने कर्म बने थे जो आज वो ऐसा दुख भोग रहा है। जम्बूद्वीप के भरत में शतद्वार नगर था बसा, जयवर्धन नाम के कस्बे का नायक राजा ने रखा। इकाई राठौड़ के नाम से उसे जानते लोग,
जनता को लूट धनी बना मस्त भोगता भोग। उस समय जम्बूद्वीप का भरत क्षेत्र, उस समय का जो भरत क्षेत्र था, और वहाँ पर उस समय तीर्णम कालीनम तीर्णम समयनम, उस काल समय में शतद्वार नाम का एक नगर था। वहाँ पर एक कस्बा था, उस कस्बे का नाम था जयवर्धन। कस्बा, नगर होता है सिटी, एक होते हैं मेट्रो सिटी, जैसे कोलकाता, दिल्ली, ये मेट्रो सिटीज हैं, और एक होते हैं सामान्य सिटी, सामान्य नगर मतलब, और एक होते हैं कस्बे जिसको कहते हैं टाउन, एक होते हैं गांव। तो गांव और शहर के बीच का होता है कस्बा। तो उस जयवर्धन नाम के कस्बे में जो वहाँ का जो, जैसे गांव के सरपंच होते हैं और शहरों में मेयर होते हैं, इसी तरह से उस कस्बे में जो उसका मुखिया था, जो सब कुछ देखता था व्यवस्था, वो राजा ने इकाई राठौड़ नाम का एक मुखिया वहाँ पर नियुक्त किया था। जो राजा था ना उस समय भरत क्षेत्र में, शतद्वार नगर का राजा, उसने उस कस्बे का एक नायक यानी मुखिया नियुक्त किया था, जिसका नाम था इकाई राठौड़। वो कैसा था इकाई राठौड़? वही जो था ना, वो इस समय जो मृगा पुत्र है वही जीव था, उसी की आत्मा, उसी का वो था। तो वो उस समय उस रूप में था, इकाई राठौड़ के रूप में। और वो उसने कैसे कर्म बांधे थे, जनता को लूटता था और अपने उस अधिकार का ऐसा प्रयोग किया, दुरुपयोग किया उसने। तो उसकी कहानी बताते हैं। अधर्मी जालिम स्वामी, अधर्मी जालिम स्वामी, रोती थी कुल जनता, था हिंसक पापी पूरा, एकाई की सुनो कथा। महापाप है हिंसा, दुखदाई हिंसा, महापाप है हिंसा, दुखदाई हिंसा। फरियाद नहीं वो सुनता, धन छीनता सबका, धन छीनता सबका। बिन बात दंड देता था, नहीं जोर कुछ चलता, नहीं जोर कुछ चलता। अधिकार मुझे सुख भोगूं, अधिकार मुझे सुख भोगूं, बस यही मानता था हिंसक पापी पूरा, एकाई की सुनो कथा। महापाप है हिंसा, दुखदाई हिंसा। रिश्वत देने वालों से करता नरमाई भी, करता नरमाई भी। धन मिल जाने के बाद में मंड देता दोष भी, मंड देता दोष भी। सत्ता के नशे में हरदम, सत्ता के नशे में हरदम, वो खूब अकड़ता था, वो हिंसक पापी पूरा, एकाई की सुनो कथा। महापाप है हिंसा, दुखदाई हिंसा। आखेट उसे था प्यारा, पशु और मनुष्यों का, पशु और मनुष्यों का। वो जो वहाँ का मुखिया था, जो सब लोगों के ऊपर ऑफिसर रखा हुआ था, नियुक्त किया हुआ था राजा ने, उसकी बातें बता रहे हैं। बहुत जालिम था, बड़ा अधर्मी अन्यायी था, सबका धन छीन लेता, किसी की फरियाद नहीं सुनता और मारता कूटता, किसी पर कोई भी दोष लगा देता झूठा सच्चा। रिश्वत देता था, जो उसे रिश्वत देता उसको तो बस माफ़ कर देता। कितनी देर के लिए? थोड़ी देर के लिए। नरमाई जरा से दिखाता, रिश्वत देता था ना वो, तो उस समय तो उसकी बटरिंग करता था, उसको अच्छा अच्छा बोलता था। लेकिन जब धन मिल जाता फिर कोई ना कोई उस पर झूठा दोष लगा के वापस उसको पकड़ लेता, बता दो ना इससे पैसा मिलेगा। तो इस तरह से वो करता था, सत्ता के नशे में रहता और सोचता मेरे को अधिकार है, मैं सबसे बड़ा हूँ, ऑफिसर हूँ, मैं सारा सुख मुझे ही भोगना है। और उसे शिकार भी प्यारा था, आखेट यानी शिकार।
अब शिकार तो करते हैं, पशुओं का करते हैं, है ना। तो पशुओं का तो वो करता ही था शिकार, लेकिन वो मनुष्यों का भी शिकार करता था। हाँ, कैसे शिकार करता था मनुष्यों का? आखेट उसे था प्यारा पशु और मनुष्यों का, पशु और मनुष्यों का। झूठे सच्चे अपराधी साक्षी भी गढ़ लेता, साक्षी भी गढ़ लेता। जब रंजेलों में ठूंसे, जब रंजेलों में ठूंसे, यूं जुल्म वो ढाता था हिंसक पापी पूरा। एकाई की सुनो कथा, महापाप है हिंसा, दुखदाई हिंसा। महापाप है हिंसा, दुखदाई हिंसा। वो मनुष्यों का भी शिकार करता था, पशुओं का भी करता था। मनुष्यों कैसे शिकार करता? कोई भी किसी को अपराध, झूठा सच्चा कोई भी अपराध लगा देता उसके ऊपर, तूने ऐसा किया, और फिर जेल में ठूंस देता, अपने आप से पैसा दे दे के और किसी ना किसी को डरा धमका के गवाही दिलवा लेता और जेलों में ठूंस देता। फिर जेल में कैसा जुल्म ढाता था, वो सारे जुल्म तो मैं आपको साथियों बता भी नहीं सकती। आप विपाक सूत्र में पढ़िए। नाखून काट लेता, संडासी से नाखून खींच लेता लोगों के, कोड़े लगाना और जख्मों पे नमक मिर्च छिड़कना, ये तो उसका सामान्य काम था। और क्या करता? खाना पीना नहीं देता। जो कैदी होते थे ना उसके, उन पे ऐसा ऐसा जुल्म करता, उनका ही पेशाब उनको पिलाता। और तरह तरह के तो उसने ऐसे ऐसे हथियार बनाए हुए थे। जैसे डॉक्टर के पास ऑपरेशन थिएटर में कभी आप गए हों तो आपने देखा होगा कि कितनी तरह के वहाँ पे चीज़ें होती हैं। उसके पास भी अनेकों प्रकार के हथियार थे, औजार थे। किसी से मुंह नोच लेता, किसी से आंखें निकाल लेता, किसी हथियार से वो गहरे गहरे जैसे कि स्क्रू होते हैं ना, तो बर्मा देखा होगा आपने कारपेंटर के पास में, वो उससे उसमें डाल के और उसमें छेद करता है ना, लकड़ी में अंदर उसमें डाल के। ऐसे ऐसे भी उसके पास में औजार थे, चमड़ी में घुसा देता। और उसमें मैं कह भी नहीं पा रही हूँ दोस्तों, जिस समय वो मैंने पढ़ा था ना अध्ययन, आंखों से आंसू चालू हो गए थे मेरे। सारा उसमें बताया है। इतने जुल्म ढाता था और बड़ा हंसता था, कहे लगाता था। लोग पीड़ा से चिल्लाते थे और उनको देख देख के मजे लेता था। कितने कर्म बांधे होंगे। इसलिए कहते हैं कि अधिकार शब्द जो है ना, अधिकार जिसको सत्ता मिलती है, अधिकार मिलता है, तो वो अगर उसका दुरुपयोग करता है, मिसयूज करता है उस अधिकार का, अपनी उस कुर्सी पर बैठकर, अपने उस पद पर बैठकर वो अगर लोगों को सताता है, जैसा उसको करना चाहिए वैसा कर्तव्य पालन नहीं करता है, तो उसके महान महान अनंत कर्मों का बंधन हो जाता है और सब उसको ऐसे कर्म चिकने कर्म बन जाते हैं। तो उसका बताया है अधिकार का धिक्कार बन जाता है, अ हट जाता है और ध डबल हो जाता है। अधिकार का धिक्कार बन जाता है और सब उसको धिक्कारते हैं। और जब उसका दूसरा जन्म आता है जहाँ उसको कर्म भोगने पड़ते हैं, तब वो खुद अपने आत्मा को धिक्कारता, हाय हाय मैंने क्या किया, क्या कर्म बांधे होंगे मैंने जो मैं इतना भोग रहा हूँ। तो दुरुपयोग न करना बंधु, अधिकार मिले जो कभी, अधिकार मिले जो कभी, वरना धिक्कारेंगे और दुर्शीशे देंगे सभी, दुर्शीशे देंगे सभी। संचय न इकाई जैसा, संचय न इकाई जैसा, करना कटु कर्मों का, वो हिंसक पापी पूरा। एकाई की सुनो कथा, महापाप है हिंसा, दुखदाई हिंसा। महापाप है हिंसा, दुखदाई हिंसा। जो लंबी उम्र बिताई पापों और भोगों में, पापों और भोगों में, फिर पुण्य चुका संबोधि, बदला दिन रात्रि में, बदला दिन रात्रि में।
महारोग 16 उपजे, महारोग 16 उपजे, और इलाज न लगता था हिंसक पापी पूरा। एकाई की सुनो कथा, महापाप है हिंसा, दुखदाई हिंसा, महापाप है हिंसा, दुखदाई हिंसा। गौतम स्वामी को प्रभु महावीर उस मेघालोड़ा के पूर्व जन्म का हाल बता रहे हैं कि वो उस समय में इकाई राठौड़ नाम का एक ऑफिसर था और वो कितने कितने जुल्म लोगों पे करता था। और इस तरह से बताकर आगे बता रहे हैं भोगों में और पापों में, पाप बंधन में और भोगों में उसने बहुत लंबी उम्र बिताई। फिर जितना पुण्य था वो उसका समाप्त हो गया। अधिकार मिलता है ना, पुण्य से मिलता है। अधिकार किससे मिलता है? पुण्य से। जब हमारे पुण्य उदय में आते हैं ना तो हमें इज्जत मिलती है, पदवी मिलती है, प्रतिष्ठा मिलती है, सब हमें सलाम करते हैं, हमें सुख मिलता है, सब हमारे पुण्य के बदले में मिलता है। पुण्य खर्च हो जाते हैं और जब पुण्य पूरे हो जाते हैं तो फिर क्या आता है? अंधेरी रात आती है। दिन का उजाला यानी पुण्य वो खर्च हो गया, खत्म हो गया, और फिर उसके जीवन में पाप का उदय आया, यानी दिन जो था वो रात्रि में बदल गया। फिर क्या होता है? एक साथ उसके शरीर में महारोग, 16 के 16 महारोग एक साथ उसके शरीर में उत्पन्न हो गए। देखो साथियों, ये हमारा जो शरीर है ना, रोगों का भंडार है। ज्ञानी जन कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर, हर इंसान के शरीर में 3.5 करोड़ रोम होते हैं, रोम। और एक एक रोम में कितने कितने रोग हैं? 1.25-2 रोग लगभग एक एक रोम के अंदर। और 3.5 करोड़ रोम में हिसाब लगा लो आप, कैलकुलेटर होगा ना आपके पास, लगा लेना हिसाब, कितने रोग शरीर में हैं। और हम सुखी हैं क्योंकि वो रोग अभी उपशमित हैं, दबे हुए हैं। अगर एक भी रोग उभर जाता है, एक भी, मान लो जुकाम भी हो गया, सिर दर्द भी हो गया, कहीं चोट, एक छोटा सा रोग, अरे खांसी, कितना छोटा सा रोग है, एक भी रोग कोई हो जाता है तो नानी दादी याद आ जाती है। और 16 के 16 महारोग, आपने सुना होगा 16 महारोग होते हैं। तो 16 महारोग कौन से होते हैं? सोच रहे होंगे कौन से होते हैं भाई 16 महारोग? तो 16 महारोग हैं श्वास, खांसी, ज्वर, दाह ज्वर और कुक्षी शूल भगंदर है। दृष्टि शूल अजीर्ण अरुचि, मस्तक शूल बवासीर है। कानों आँखों में महावेदना, खुजली कुष्ठ जलोदर है। ये राजयोग 16 इकाई को देते कष्ट भयंकर हैं। सेवक को कहे पुकार जाओ नगरी शत द्वार, घोषणा करो कोई मेरे रोगों को मिटाएगा। एक ही रोग का इलाज करे कोई वैद्य राज, लगाता खुली आवाज मुँह मांगा धन पाएगा। लालच में बहुत आए वैद्य ज्ञान भर माए, रोग ना मिटाने पाए अब कहाँ जाएगा। औषधि जो कोई देवे असर तो उल्टा होवे, हाय हाय करे सिर धुने पछताएगा। कैसे होता रोग शमन किए सदा पाप कर्म, गोया जो बबूल बोलो आम कैसे खाएगा। हंस हंस बांधे प्राणी रोए रोए छुटे नहीं, राई रत्ती फर्क नहीं किया सो फल पाएगा। 16 महारोग एक साथ इकाई के शरीर में उत्पन्न हो गए, प्रकट हो गए। श्वास, खांसी, ज्वर, दाहज्वर, कुक्षिशूल भगंदर, दृष्टिशूल अजीर्ण अरुचि, मस्तकशूल बवासीर, कान में और महावेदना, आँखों में महावेदना, खुजली, कोढ़,
यानी कुष्ठ, जलोदर, ये राज रोग हैं 16। राज रोग यानी महारोग हैं, राज रोग हैं ये, और एक साथ उस इकाई के शरीर में उत्पन्न हो गए। जब उसकी पुण्य की रोशनी खत्म हुई और पाप कर्मों का अंधेरा छाने लगा, तो ये रोग शरीर में एक साथ आ गए सारे के सारे। अब वो इतना व्याकुल होता है, सेवकों को कहता है, जाओ जाओ शतद्वार नगरी जाओ, और जो कोई मेरे रोग को मिटाएगा उसको मैं मुँह मांगा धन दूंगा। बहुत सारे वैद्य आए, लेकिन कोई भी उसके रोग को मिटाने नहीं पाए, क्योंकि कर्मों का रोग तो कोई नहीं मिटा सकता। और एक जब भी कोई सहायता मिलती है, कोई सुख मिलता है, तो वो हमारे पुण्य से मिलता है। अगर वो कहने लगा इकाई, क्योंकि पैसा बहुत था, तो कहने लगा कोई मेरे एक भी रोग को अगर मिटा दे, जरा सी भी मुझे कोई थोड़ी सी भी सुख शांति में पहुंचा दे, तो मैं मुँह मांगा धन दूंगा। लेकिन जितने महान बड़े बड़े पढ़े लिखे होशियार अच्छे अच्छे स्पेशलिस्ट वैद्य डॉक्टर आए, जो दवाई देते उल्टा असर होता, क्योंकि कर्म था ना, पाप कर्म का उदय हो रहा था। कौन भोगेगा? जिसने बांधा वही भोगेगा ना। अब वो हाय हाय करता है, पछताता है, लेकिन कोई दवाई उस पर असर नहीं करती है। तो ऐसे ही साथियों, हंस हंस के पाप कर्म बांध लेते हैं, और हमारे रोज के कामों में, हमारे जरा जरा से सुख में कितने जीवों के प्राणों को कष्ट पहुंचता है। प्राणातिपात कितना करते हैं, कभी सोचते हैं क्या? नहीं सोचते। हंस हंस के बड़े खुश होते हैं, हमें सुख मिल रहा है। और जब वो कर्म का वो कर्ज चुकाना पड़ता है, तो रो रो के भी चुकता नहीं है। राई रत्ती फर्क नहीं है इसमें, बिल्कुल तिल तिल भर का हिसाब है। जैसा करता है वैसे ही भोगना पड़ता है। ढली जवानी शीघ्र ही, रम गया रोग शरीर, उम्र 250 बरस की, बनी तीक्ष्ण शमशीर। ध्यान आर्त और रौद्र था, सदा था चिल्लाता, यूं अशुभ कर्म चिकने बांधे, काल समय मरता। अब उसकी जवानी ढल गई, और फिर बुढ़ापा भी आ गया। बुढ़ापे में शरीर बिल्कुल वैसे ही कमज़ोर हो जाता है, और फिर ऊपर से इतने सारे रोग। बड़ा चिल्लाता था, बड़ा दुखी होता था, आर्त रौद्र ध्यान हर समय उसके चलता था। और एक बार ऐसा समय आया, मृत्यु भी उसकी आ गई, और मर कर कहाँ गया? सीधा नरक में गया। नरक में कौन जाता है बताऊँगी, नेक्स्ट मीटिंग में बताऊँगी नरक में कौन जाता है। भगवान ने जैसा कहा उसी के अनुसार मैं इस कथा के अंदर आप सबको सुना रही हूँ। कुछ भी प्रभु वाणी से थोड़ा सा भी कुछ विपरीत या अन्यथा कहने में आया हो, तो बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। आप सबको मैं पुनः यही कहूँगी कि हम पाप से डरते रहें, पाप से बचते रहें। और इसी मंगल भावना के साथ में मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।